शिव। बैलेंस। देखिए, ओम नमः शिवाय बोलने को कहा गया और ओम नमः शिवाय वो बोल रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आज मैं मौजूद हूं कानपुर के करौली आश्रम में। इस आश्रम की एक खास मान्यता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियां या जो रोग होते हैं लोगों को, उनका उपचार किया जाता है। मैं यहाँ पर मौजूद थी और मैंने जो देखा है वो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। क्या हो गया गले में? क्या हुआ पता? मैं स्ट्रोक है, आपने देखते ही बता दिया कि इनको स्ट्रोक है। स्ट्रोक लगा होगा इसको। ठीक है, तो हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट बहुत है। कष्ट में है। हाँ। अभी कोई प्रक्रिया तो नहीं की, अभी दरबार आए, पहली बार आए, दूसरी बार आए, और प्रक्रिया दरबार की नहीं की, कोई हम लोग नहीं की है। आंखें बंद करो, दिखाते हैं भैया। ठीक है, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कैमरे पे कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। अभी तक हमने आपको दिखाया कोने कोने में आश्रम में कैसे जाते हैं। मंगलामुखी समाज से हैं ये, और मैं चाहूँगी कि इनको जो तकलीफ़ें हैं वो बता रहे हैं। जैसे महादेव जी के इनको स्ट्रोक की दिक्कत है, मैं चाहूँगी एक बार दिखा पाओगे? बहुत कष्ट है, ये सारे कष्ट बने हुए। कहाँ कहाँ कष्ट बने बता दो। आज इशारे से बोल नहीं पा रहे ठीक से, बहुत कष्ट है कि बोल भी नहीं पाए। इशारा, इनको तकलीफ बहुत जगह है इनको। अब चूँकि इनके बारे में शादी नहीं बोल सकते, इन्हें बहुत तकलीफ है। कहाँ से आई हैं आप, बता पाएंगे? गोंडा। गोंडा से आई हैं, तो बहुत तकलीफ में हैं आप। यहाँ पर आई हैं अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, तो आज आप स्पेशल हैं क्योंकि महादेव जी आपसे मुलाकात करने वाले हैं और अब आपको रोग मुक्त करने वाले हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरे पे भी इसको कैप्चर किया जाए कि प्रक्रिया क्या है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, इसीलिए यहाँ हैं और इसीलिए ये ठीक भी होंगे। ठीक है, तो बताइए कि हाँ, खा नहीं पाता था, अंदर जाता रहता। आपकी मुलाकात तो अभी हुई, हमारे सामने पहली बार हुई है। आपको कैसे पता कि इनको स्ट्रोक की दिक्कत है, इनको गले में कोई दिक्कत है, इनके कुछ फंसा हुआ है? दिख रहा है ना यहाँ से। हमें नहीं दिखता है, दिखने लगेगा। किसी और को दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, अरे कैमरे से एक बार दिखाइए, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी इसको बहुत कष्ट चलेगा, इसकी बुद्धि खुल गई है। बंधा बंधा लगता था, अब कैसा लग रहा है? ये पागलपन की स्मृतियां इसके अंदर है। अभी कंप्लीट जब जाएगा, अभी इनको और क्या कराना होगा अपने आप को पूरा ठीक? करें या दंडोत यात्रा करें या दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पालन कर लें। अच्छे। उसके बाद कितना समय लगता है ये पूरा इनको ठीक होने में? एक दिन में। एक दिन में कोई भी रोग आप ठीक कर सकते हैं? हो जाता है ठीक। हो जाता है ठीक, कोई तो करता है और ठीक हो जाता है, बस दरबार में आने की देरी है। ऐसे आदमी पैदा होता उसे पता नहीं, मर जाता उसे पता नहीं, है ना? ऐसे ही कब खराब हो जाता है पता नहीं, कब ठीक हो जाता है ही पता नहीं। पीछे कुछ वो लोग हैं जिनका आपने उपचार किया है, मैम भी वहाँ पे हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार, मैं आपको सुन रही थी, कोई भी अगर आकर के हमें बता सकता है कि अभी जिनको गुरुजी ने ठीक किया है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यहाँ पे पब्लिक भी है, कोई एक आकर के हमें अपना एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर कर सकता है। आ जाइए मैम, आप आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, मैं सुन रही थी, मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि मैंने आपको सुना था लाइव जब आपको ट्रीट कर रहे थे। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं तब से? मैं जब यहाँ आया था तो एकदम एनर्जेटिक नहीं था,
लेकिन वनडे हवन करने के बाद मैं इतना एनर्जी फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे है ना किसी के सामने से आपके सामने बोलने में मुझे संकोच और मेरा पैर कांपता था कि मैं इतना एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं क्या बताऊँ इसको। मैं बेहतर लग रहा है पहले से? बहुत बेहतर। एक पहली विजिट है आपकी यहाँ पे? पहली बार आया था लेकिन मैं हवन नहीं किया था। अच्छा, इस बार आपने हवन किया है। पूरा कंप्लीट किया। तो ये एक दिन की प्रक्रिया थी जो आपने करी है। यहाँ पे आप अपने पूरे परिवार के साथ आए थे? जी जी, मम्मी। सब में आपको कुछ अब बदलाव महसूस होने लगा है? क्या आपकी बातचीत हुई है कि जब आपका लाइव सेशन हुआ था उसके बाद से कुछ बदलाव? जी बिल्कुल बदलाव दिख रहा है। ठीक है। इन्होंने अकेले प्रक्रिया की है, परिवार ने नहीं की है। अकेले ही प्रक्रिया की है, बैठ के हर जगह अकेले की, लेकिन ठीक सब है, परिवार खड़ा है। प्रक्रिया एक व्यक्ति करेगा, परिवार का सदस्य, और क्योंकि डीएनए सेम है, कुल एक है, इसलिए बाकी सब भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। यानी किसी तो एक बात बताइए, क्या इसमें भी आपका चिन्हित करने का कोई तरीका है कि लोगों में से किसको चुना जाएगा, परिवार के किन लोगों में कौन बैठेगा? नहीं, कोई भी बैठ सकता है। एक व्यक्ति के बैठने से बाकी परिवार के सभी लोग अपने आप ठीक। ठीक है। तो चलिए, हमने बातचीत भी की है यहाँ पे लोगों से। जी बताएं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अकोला से। गुरुजी के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया था, तो मैं यहाँ वनडे हवन करने के लिए आया था। तो मेरे साथ मेरा भाई, छोटा भाई, और मेरी माँ और मैं था। तो मेरे भाई ने वनडे हवन किया था, तो हम सुन रहे थे बाहर में, है ना। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई अपने शरीर से ऐसा कुछ पहले बहुत भारीपन लग रहा था, अपने शरीर से ऐसा कुछ तो भी वजन निकाल के किसी ने तो भी बाहर रख दिया है। वजन हल्का हो रहा था, यानी क्रोध से। पहले मुझे बहुत इतना ज़्यादा क्रोध आता था कि भाई ये सामान यहाँ पे क्यों रखा, ऐसा किया, एक चिड़चिड़ापन होता था। लेकिन वो वनडे हवन में करने के बाद ऐसे इस तरह का होता है, कोई कुछ भी करे कोई टेंशन नहीं आता माइंड में। ऐसे जब गुरुजी के साथ रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स होता है माइंड में। और सभी पीड़ितों से भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक इमरजेंसी है अभी वहाँ पे, एक आदमी को वो ब्रेन स्ट्रोक लगा है। अच्छा, जस्ट अभी। ठीक है, चलिए सीधे वहीं चलते हैं। भीड़ है, आपको दिखा रहे हैं लोग। है भारी भीड़ है जो हमारे पीछे है, और करौली शंकर के नारे लगाए जा रहे हैं। और हम गए थे यहाँ पर एक पीड़ित को देखने के लिए, मगर जब तक पहुँचे तब तक पता लगा कि उस पीड़ित को भस्म देख करके ठीक कर दिया गया है। अब और कौन से कोने हैं जहाँ पर हमारा जाना बचा है, ये आपसे जानेंगे। एक हवन कुंड है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप हमें ले करके चले, जहाँ माँ के हवन होते हैं, श्री 10 महाविद्या के हवन होते हैं, वहाँ चले। एक बात बताइए, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बाकी संत धर्म गुरुओं से अलग बताते हैं, क्या आप वाकई उनसे अलग हैं? धर्म गुरु कहलाना अलग इशू है। धर्म गुरु लोग कहने लगते हैं, धर्म गुरु काहे के गुरु हैं। गुरु का अर्थ होता है, गांव में बोलते गरु है बहुत, मतलब गुरु का मतलब केंद्र है। अभी हम तो केंद्र पहुंचे नहीं खुद। अभी तो हम परिधि पे हैं। मैं देख रही हूँ। अभी तो हम खुद परिधि पे हैं। हाँ। और हम कहने लगे हम तो भाई केंद्र पहुंच गए, हम गुरु हो गए। ठीक कहने से नहीं, अनुभव से गुरु होगा। ठीक है, तो आप मानते हैं कि आप धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? नहीं, हम धार्मिकता का आदमी को उस पे लाते हैं कि आप स्वयं अनुभव करिए। हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, अनुभव कराने की आवश्यकता है। ये दरबार अनुभव कराने वाला दरबार है, जो लोगों को अनुभव कराता है, एक्सपीरियंस कराता है दरबार। तो एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी यहाँ बातें ज़्यादा हैं, प्रवचन ज़्यादा है, सुबह शाम प्रवचन, सुबह शाम उब गया है आदमी सुन। आपकी बातों को भी बड़ा घुमा फिरा करके आप मानते हैं मीडिया ट्विस्ट करके दिखाता है? अच्छा लगता है उनको। लड्डू गोपाल को लेकर के कोई एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसपे आज, क्योंकि आप एबीसी न्यूज़ पे मौजूद हैं और हम स्पेशल कवरेज करने के लिए यहाँ पे आपके आश्रम में आए हुए हैं, ये सवाल ज़रूर बनता है क्योंकि मीडिया ने लगातार आपको टारगेट करने की कोशिश की। कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ये टॉपिक उठा रहे हैं, तो आज हम भी आपसे इस पर सवाल करेंगे। क्या कोई नाराज़गी है लड्डू गोपाल से? जो आपने का वीडियो वायरल हुआ वो क्या एक तरह से दिखाया गया
उसकी एक दूसरा भी एंगल था जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं, बताइए। वो वीडियो 6 मिनट का है जिसको बार बार लोग प्रचारित कर रहे हैं। उसमें से 1.5 मिनट का वीडियो काट के वो दिखा रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि इनको जाके गंगा जी फेंक दो। क्यों कहा है? वो पीछे बाकी के 4.5 मिनट में है। उस पर लॉजिक है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें निगेटिव्स एनर्जी रहती हैं और फिर आप उनसे एकाकार हो जाते हो, भाव के साथ वो जुड़ जाती हैं, आपको तंग होना पड़ता है, रोग कष्ट बनते हैं, तो नहीं करना है। इसीलिए आप राम मंदिर बन रहा है, क्यों हो रही प्राण प्रतिष्ठा? भाई इतना हो गया, बगैर प्राण प्रतिष्ठा के चालू हो जाए पूजा? नहीं कर सकते, 22 तारीख है। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है ना। तो प्राण प्रतिष्ठा इसलिए हो रही कि आवश्यक है, हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। अब अगर हम बिना पूजा की हुई मूर्ति लिए घूम रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उससे कष्ट आ रहे हैं, तो अब दरबार के भक्त हैं, दरबार के शिष्य, उनको हम मना न करें? शास्त्रोक्त बात है, हम उनको मना करेंगे? क्योंकि मूर्ति तो मूर्ति, आपने छील दिया पत्थर को, तो वो भगवान थोड़े ना हो गए, वो तो पत्थर ही है। तो आपको लगा कि क्या लोगों की भावनाओं को आपने ठेस, वो किसी और अंदाज में कहा जा सकता था, मगर वो मैसेज अलग तरह से डिस्टॉर्ट होके उससे लोगों कम में सुनेंगे नहीं वो। उससे कम में अगर हृदय में बैठा है कि भगवान है अभी भी हाथ में, तो वो पूजा करे ना करे, हृदय में बना हुआ है अगर, तो वो भी कष्ट आएगा। स्मृति है वो, स्मृति तब नष्ट होगी जब आप उसको बिल्कुल निकाल देंगे दिल से। यस, आप मानते हैं कि आप थोड़ा खरा बोलते हैं? हाँ, गंदा बोल देते कभी कभी हमें। नहीं, गंदा तो नहीं, मगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ऐसे लोगों को बुरा लग जाता है? नहीं, बुरा नहीं लगता उनको प्रसिद्ध होना है। हाँ, बुरा नहीं लगता उनको, क्योंकि वो खुद ही नहीं पूजा कर रहे हो, खुद ही नहीं जानते हो। बुरा उसको लगे जो जानता हो। तो यानी आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन मूर्तियों से है जो लोग लेकर के हाथ में चलते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के। लड्डू गोपाल की पूजा हम खुद करते हैं। हम अच्छा क्यों विरोध करेंगे? हम कोई सनातनी है क्या? हम कोई मुस्लिम है? हमारी संस्कृति है, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, है तो हम कैसे नकार सकते हैं उन्हें? लेकिन जो शास्त्रोक्त नहीं, आप कहिए कृष्ण की प्रतिमा बना के पूजा करने लगे, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता, देखूंगा नहीं उधर। आप मानते रहो कृष्ण नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे लिए पत्थर है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो मेरे लिए आराध्य है, मेरा ईश्वर है, वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। ये बिना शास्त्रोक्त आजकल ट्रेंड बना दिया कुछ लोगों ने, बच्चियां ले करके डोलची में लेके चलने लग गई। अब डोलची में अगर वो दुर्गा जी को लेके चलें, डोलची में वो किसी काली जी को लेके चलें, हम वही विरोध करेंगे। डोलची में शंकर जी को लेके चलें, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है वो। यानी आप मानते हैं कि भगवान तब तक नहीं समाते हैं, सभी मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हुआ है तो वो मूर्ति जो है वो भगवान में तब्दील नहीं हो जाती। नहीं आएगी, कभी नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। उसमें प्राण नहीं समाते हैं, बस क्योंकि आकार दे दिया गया है इसलिए उसको लोग पूजने लगते। तो हम नहीं मानते ना, हम देख रहे हैं इसलिए नहीं मानते। हमारे लिए कूड़ा है वो, जो लेके घूम रहे हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति, हमारे लिए कूड़ा है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो विशाल हो, वो हमारे लिए पूजा के योग्य, श्रद्धा के योग्य, मेरे आराध्य हैं, उसमें प्राण है, हम उसकी पूजा आराधना करेंगे, उसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। लेकिन जिनसे लोग बीमार हो रहे हैं हम तो मना करेंगे, इसमें स्मृतियाँ ठीक नहीं है, इससे बीमारी भी होती है। आप रोग कैंसर बनते हैं। गलत, आपने एक शब्द बहुत फोकस किया था उस पर, गलत पूजा पाठ। पूजा पाठ गलत कैसे हो सकता है? क्या यही गलत पूजा पाठ है? सुबह से क्या होता है, एक दिवसीय चिकित्सा के लिए समय सारणी तो लिखा है ना, प्रातः 8 से शुरू हुआ, 8:30 तक श्री 10 महाविद्या हवन, ये 9:30 तक, 8 से 9:30, ठीक है। इसके बाद फिर ये चालू हुआ 10 से 12, फिर रुद्राभिषेक, फिर दोपहर। ये आपकी वनडे प्रक्रिया है जो आप बता रहे हैं? वनडे में यानी आपका सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक या अगले दिन गुरुजी से वार्तालाप भी है इसमें, तो यानी आपसे हाँ बातचीत भी है। कल किया है वनडे, फिर हमसे आज मिले थे वो लोग। अच्छा, तो वो बताते हैं कि हवन इस बार भी लेके आए थे और जानने का प्रयास किया है कि लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पे रोगों को कैसे दूर किया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे कर लेते हैं अपने आप, इसको लेकर के हमने बताने की कोशिश की है। नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ आप YouTube
पे भी अवेलेबल है और वहाँ पे भी आपकी पूरी टीम है जो मॉनिटर करती है। तो अगर आपको कोई अप्रोच करना चाहता है तो कोई कॉलिंग नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप बता सकते हैं कि कैसे जुड़ा जा सकता है आपसे। हाँ, उसमें करौली शंकर महादेव के नाम से एक चैनल है जो ऑफिशियल है। दूसरा एक चैनल है जो करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र के नाम से है। उसको जो है वो आदमी सब्सक्राइब करके उसको आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई ऐसे रोग हैं और आपको लगता है कि मेडिकल साइंस अब उसमें फेल हो चुका है तो आप कहीं और का रुख मत kariye, आप सीधे आश्रम आइए और दरबार में आकर के गुरु जी के दर्शन करिए और वो आपको बताएंगे कि इसके लिए कैसे आप रोग मुक्त हो सकते हैं और इसकी सही प्रक्रिया क्या है। एक बार फिर हाजिर होंगे एबीसी न्यूज़ पे कई अहम मुद्दों को लेकर के और एक स्पेशल जगह को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। देखते रहिए एबीसी न्यूज़। थैंक यू। शिव नमस्कार जी। बैलेंस नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए ओम नमः शिवाय बोलने को कहा गया और ओम नमः शिवाय वो बोल रही हैं।